अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें बानी पीटीआई अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी को लाने वालों का भी हिसाब लिया जाना चाहिए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब, कहा ये क्रिकेट खेलने आए थे, 5 साल वो ही खेलते रहे। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं इन्होंने दिए। तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की जरूरत ना होती। 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। इन्होंने बहुत तबाही फेरी, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। मजीद बोले, ये कैसा बाइकआउट है कि अयूब खान की बहू इलेक्शन लड़ रही थी, अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे। उस चोरी डाके में सबसे आगे सारी दास्तानें सामने आ रही हैं आपके। क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया। IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला, डिफॉल्ट से बचाया, बैंकरप्सी से बचाया पाकिस्तान को। हमारी तो इक्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, तो सारा बाइकआउट आपके सामने है। अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट है जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी वो खुद इलेक्शन लड़ रही है और कैसे बाइकआउट। अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद, एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 9 मुंतखब अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा अवाम को समझ आ गई है, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। PTI दौर के इलेक्शन में अचानक धुंध आ गई थी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, मुखालफिन को जेलों में डाला गया। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए, साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। अवाम को समझ आ गई है कि मुल्क की बका की चाबी नून लीग के पास है। मोहल्ले साफ हो रहे हैं, गलियां साफ हो रही हैं, सड़कें साफ हो रही हैं, तो लोग ये देख रहे हैं। इसीलिए माशाल्लाह मुस्लिम लीग उनको वोट मिला है। इस फाउंडेशन पे नवाज शरीफ साहब की 40 साल की सियासत खड़ी है। इसको मिटाना इतना आसान काम नहीं। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है। आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। उसके बारे में वो ये कहते थे, वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फ़र्क जो है वो पता चल गया है। लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी बका, इस मुल्क की तरक्की, लोगों की बेहतरी जो है वो इसी चीज़ में है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंच गए। शहबाज शरीफ का कसरे अल तज़ीबिया पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल, वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादले ख्याल, तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार और मालूमात के तबादले में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, स्ट्रेटेजिक, इक्तिसादी, सिक्योरिटी और अवामी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर आज़म की कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान राबते बढ़ाने की तजवीज़। बहरीनी ताजरों को फूड, IT, तामीरात, कानकनी में सरमाए की दावत। कहा 2 तरफा तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक लेकर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी साथ। शहबाज शरीफ बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से अहम मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क, अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ।
कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरअज़्म हैं। पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। अमन, इस्तेहकाम और मुल्की खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। वक्त को पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरा ने जनरल हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां इन्हें मुल्क की दाखिली व इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग्स दी गईं। दौरे के दौरान शुरा की चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से खसूसी मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान की जमीनी सालमियत, कौमी सलामती और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को किसी सूरत में भी खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान एक अहम मुल्क अपना मुकाम जरूर हासिल करेगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। वफाकी व सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने के अज़्म का आदा भी किया। गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग, मंशियात की तरसील और जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में नुमायां पेशरफ्त हासिल हुई है। सरहदी कंट्रोल को मौसर बनाने और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी जैसे इक़दामात दाखिली अमन और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा को पाकिस्तान के इलाकाई माहौल, बदलती हुई जियो पॉलिटिकल सूरत हाल और हाइब्रिड व क्रॉस बॉर्डर खतरात पर तफसीली ब्रीफिंग्स दी गईं। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज, खुफिया इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई पेशावराना आज़म के साथ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ अमल है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 पार्लियामेंट, सिविल सर्विस, अफवाज और एकेडमिया के नुमाइंदगान को कौमी सलामती के मामलात पर एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लेरजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। अली लेरजानी ने खित्ते में अमन व सलामती को यकीनी बनाने में पाकिस्तान के अहम किरदार का इतराफ़ किया और ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने इलाकाई चैलेंजेस से निमटने और तवील मुद्दती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत और शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। तो आपको बताएं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एहसास में ज्वाइंट हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। तकरीब में साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मादरे वतन के लिए 40 साला अस्करी खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। पाकिस्तानी कौम महफूज वतन अजीज का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान वतन अजीज को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए सरगर्म है। मुसल्लह अफवाज के शोहदा और इनके खानदानों को सलाम पेश करता हूँ। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले से मुतालिक BTU की रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट के हवाले से ये बताया गया है कि हमले में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका खुदकुश था, रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। हमले की मुकम्मल वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में तीनों हमलावरों को एक मोटरसाइकिल पर सवार रोड पर उल्टी सम से आते देखा जा सकता है। पहले हमलावर ने गेट पर धमाका किया। धमाके के बाद फैलने वाले धुएं की आड़ में 2 हमलावर अंदर दाखिल हुए। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आलम से। बैरून मुल्क बैठे PTI के भगोड़े गद्दार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आए अगर जरूरत है तो जंग पाकिस्तान आकर लड़ें। पाकिस्तान में GSP+ की सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर ये गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बानी PTI और साथियों ने पहले IMF को खत लिखकर पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान की दरामदात को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी पर बहुत आजमाइशें आई, लेकिन पाकिस्तान के मफादात को निशाना नहीं बनाया। सियासी लड़ाई पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ी और इसकी कीमत भी अदा की।
मगर वतन पे आंच और कौम को निशाना बनाने का सोचा तक नहीं। अगर ये सब कुछ हिंदुस्तान करे तो समझ आती है, मगर अपने आप को पाकिस्तानी कहने वाले करें तो गद्दार कहलाएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, मुल्क की तरक्की के लिए समत का दुरुस्त तयन करना होगा। सबको मिलकर सोचना होगा मुल्क किस समत में जा रहा है। मुल्की और माशरती तरक्की के लिए हम सबको अपनी अपनी समत दुरुस्त करना होगी। सिर्फ सियासी लोग ही नहीं, तुलबा को भी बैठना होगा। कराची की हालत पर रोना आता है। अगर हम आज तय कर लें तो सब मिल बैठकर कराची को ठीक कर सकते हैं। चेयरमैन एब्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, हम डॉक्टर इंजीनियर्स तो बना रहे हैं लेकिन बेहतरीन इंसान नहीं बना रहे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को अपनाना होगा। इंडिविजुअली अपना करेक्टर ठीक करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल भी ठीक करना पड़ेगा। ये गवर्नेंस मॉडल हमें कुछ नहीं देने चला। हमें अपने छोटे सूबों को स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये मियाँ साहब कोई एथनिसिटी पे ये बात नहीं कर रहे, ये फैक्ट्स, फिगर और लॉजिक पे बात कर रहे हैं। अभी हम कराची फिर के यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कराची की हालत है, रोना आता है। और अगर हम आज तय कर लें, मिल के बैठ जाएँ, ए पॉलिटिकल हो जाए, सारे लोग बैठें, और सारे लोग नहीं, ये यूनिवर्सिटीज़ की यूथ ही तय कर ले कि हमने कराची के हालात ठीक करने हैं, तो बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं। बस एक विल चाहिए इसको ठीक करने के लिए। एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। इतनी ज़्यादा आबादी के साथ किसी सूबे में तरक्की नहीं हो सकती। बड़े सूबे में अमन व अमान को बरकरार रखना भी चैलेंज है। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र शामिल है, मगर इस पर अमल नहीं होता। जब भी किसी की हुकूमत आती है तो सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म किया जाता है। गुड गवर्नेंस, आवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए हमें छोटे सूबों के मॉडल की तरफ जाना होगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एब्सप के ज़ेर एहतमाम IOBM कुरंगी क्रैक कराची में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, पंजाब पूरे पाकिस्तान की आबादी का 52% यानी 13 करोड़ है। सूबा छोटा होगा तो आवाम को हर तरह की सहूलत मिलेगी। उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसके डिविजन्स को सूबा ना बना दे। फिर बात की जाती है कि अगर इतने ज्यादा सूबे आप बनाएंगे तो इनका खर्च बहुत बढ़ जाएगा, जो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे कि फिर शायद डेवलपमेंट के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। सारे पैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हो जाएंगे। हमने इसमें देखा कि हम 4 सूबे बना के बैठे हुए हैं और वो इतने लॉबसाइडेड हैं। एक तो पंजाब है जो 52% ऑफ पॉपुलेशन लेके बैठा हुआ है। एक बलूचिस्तान है जिसकी आज़ादी के वक्त आबादी सिर्फ 1.1 मिलियन थी, सिर्फ 11 लाख लोग वहाँ पे रहते थे, और तकरीबन आधे पाकिस्तान का रकबा है जो बलूचिस्तान के पास है। और इतने ज़्यादा एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना कोयटा में बैठ के या कुछ कैंटोनमेंट्स में बैठ के शायद मुमकिन ही नहीं होता। और आप में से जो लोग कुछ सियासत में नज़र रखते हैं वो देखते होंगे कि हर इलेक्शन से पहले वो 1-2 नए प्रोविंसेस बना देते हैं। हम दुनिया से सीखते हैं, जहाँ भी नया प्रोविंस बना है, नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है, वहाँ उसके पॉजिटिव असरात हुए हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, FPR का टैक्स नेट बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स के ऑडिट का फैसला। ज़राए के मुताबिक भारी फीस लेने वाले डॉक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस का इजरा शुरू हो गया। पहले मरहले में तीनों बड़े शहरों में 250 डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। बड़े शहरों में महंगे ब्यूटी पार्लर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगी कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों को भी टैक्स देना पड़ेगा। पेंट सेक्टर्स में भी टैक्स चोर कंपनियां जद में आएंगी। मुख्तलिफ शोबों के ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। मजमूई तौर पर 2000 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। दूसरी जानिब FPR के मातहत तमाम बड़े टैक्स दहिंदगान दफातर हफ्ता 29 नवंबर को खुले रहेंगे। FPR ने तमाम LTOs, MTOs, CTOs और RTOs को हिदायत जारी कर दी है। तमाम दफातर ड्यूटीज और टैक्स वसूली के लिए मामूल के मुताबिक काम करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, FPR के मातहत तमाम बड़े टैक्स दहिंदगान दफातर हफ्ता 29 नवंबर को खुले रहेंगे। FPR ने तमाम LTOs, MTOs, CTOs और RTOs को हिदायत जारी कर दी है। कतर एयरवेज एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन करार। 5 साल बाद टॉप पोजीशन पर वापसी हुई। एयर हेल्प की 2025 की
सालाना रैंकिंग जारी, वक्त की पाबंदी, मुसाफिरों की राय और क्लेम प्रोसेसिंग में शानदार कारकर्दगी पर कतर एयरवेज नंबर 1 करार पाई। इतिहाद एयरवेज दूसरे, जबकि बरतानिया की यूजन एटलांटिक तीसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर में 34% कम हो गई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एदाद शुमार जारी कर दिए। इजाफी इन्वेंट्री के बाइस पैदावार 2.33 मिलियन यूनिट पर आ गई। PTI के मुताबिक रवां साल के 10 माह में मजमूई पैदावार 25.11 मिलियन यूनिट्स रही। कराची एक्सपो सेंटर में तीसरी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश जारी। बैनुल-अक़वामी और मकामी कंपनियों के स्टॉल्स हाजरीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। B2B मीटिंग्स के जरिए पाकिस्तान की बरामदात के नए रास्ते खुल रहे हैं। कराची से समिया खुर्शीद की रिपोर्ट। कराची फूड एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन जारी। दुनिया भर के फूड बायर्स, ट्रेडर्स और सरमायाकार बड़ी तादाद में मौजूद। 80 ममालिक के 800 से जायद खरीदार शरीक। पाकिस्तानी बासमती चावल, आम, पिंक सॉल्ट, फूड वैल्यू एडिशन, गोश्त, सी फूड और ज़रूरी मसनूआत नुमाइश का हिस्सा हैं, जिनमें आलमी खरीदार गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। नुमाइश में होने वाली B2B मीटिंग्स मुकामी एक्सपोर्टर्स और आलमी मार्केट के दरमियान बराह रास्त तिजारती रवाबित पैदा कर रही है। पाकिस्तानी फूड सेक्टर को नई बैरूनी मंडियां मिलने की उम्मीद है। बासमती एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से अमेरिका में, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, दुनिया के हर कोने में आपको पाकिस्तानी बासमती अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है और कस्टमर्स को पाकिस्तानी बासमती पसंद है। पिंक साल्ट की तो बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, क्योंकि इसमें मिनरल्स की मिकदार जो है वो दूसरे सॉल्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा 80 के करीब इसमें मिनरल्स हैं। और ये जो मिनरल्स हैं ये सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन को और उसके ऑस्मोटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। वफाकी वज़ारत तिजारत और TDAB के मुताबिक पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना इस नुमाइश के अहम मकासद में शामिल है। कैमरामैन शाहबाज खान के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। खबर देंगे आपको, गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान जाने वाले 14 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से है। गिरफ्तार मुलजिमान में से 4 का ताल्लुक गुजरांवाला, 2 का ताल्लुक फैसलाबाद और हाफिजाबाद से है। मुलजिमान को बलूचिस्तान के साहिली इलाके जेवोनी से गिरफ्तार किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान जाने वाले 14 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं नुमाइंदा क्वेटा हमाद अली से। हमाद, बताइएगा। जी इसका ये जो है बलूचिस्तान का साहिली इलाका है जीवनी, यहाँ पर जो है FIA ने कार्रवाई किया और गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान जाने वाले जो 14 मुलजिमान हैं उन्हें FIA ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक जो है वो पंजाब और KPK के मुख्तलिफ अजला से बताया जा रहा है। FIA तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान में 4 का ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है और 2 का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद और हाफिजाबाद से है। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। घर के शेर घर में ही ढेर। दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की भारत को 408 रन से शिकस्त। 549 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 140 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने भारत में टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। जनूबी अफ्रीका ने भारत को भारत में 25 साल बाद सीरीज में शिकस्त दी। इस फतह से प्रोटीज भारत को अपने ही घर में टेस्ट मैच में 400 रन से शिकस्त देने वाली पहली टीम बन गई है। गुवाहाटी टेस्ट से पहले भारत की बदतरीन शिकस्त 2004 में हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को नागपुर टेस्ट में 342 रन से शिकस्त दी थी। ICC ने आखिरकार मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत और श्रीलंका इवेंट की मुश्तरका मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही मैच 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को होगा। कौमी टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।